जानती हो ना, चाबियों का छल्ला एक कुशल गृहिणी की निशानी होता है। हाँ, जब बाबा थे तो माँ की साड़ी में हमेशा बंधा होता था छल्ला। बस, तो तुम चाहो तो तुम्हारी साड़ी में भी बंधा हो सकता है ये छल्ला। और तुम जानती हो कि जिसके पास ये छल्ला होता है वही होती है घर की मालकिन। फिर वो जब चाहे जितना चाहे रसगुल्ले खा सकती है। बस दो ही कमजोरियां हैं बहू की, उसकी मां और रसगुल्ले, और दोनों का ही अच्छी तरह इस्तेमाल किया है मैंने अपनी बात मनवाने के लिए। बोंदिता जरूर छल्ला चुन के कुशल गृहिणी बनने का निर्णय लेगी। तुम हो इसकी जिंदगी का श्राप, उसके दुख का कारण। उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो। अपनी पत्नी को बोलो कि यहां से चली जाए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। मिनी, तुम यहाँ क्या कर? आओ अंदर बैठो। रुको, जानती हो बाबा को ये सब नहीं कहना चाहिए था बोंदिता को, पर सच कहूँ तो बाबा के कहने का वो मतलब नहीं था। वो बस मुझे इस हालत में देखकर गुस्से में कह गए। समझ सकता हूँ मैं मिनी, उन्हें चिंता हो रही है ना तुम्हारी। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तुमने बोंदिता को क्यों डांट दिया। देखा नहीं तुमने, उसकी आंखें गीली हो गई थी, रो कर गई वो बेचारी। सही कहा मिनी तुमने, बुरा तो मुझे लग रहा है। पता है काका ने क्या क्या करवाया बोंदिता से? मिनी, काका ने बोंदिता से चक्की पिसवाई, रसोई के काम करवाए उससे। ये सब करके इतना थक गई होगी तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा उसका? चाह कर भी कोई पढ़ाई में ध्यान दे सकता है क्या ऐसे? हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि बोंदिता बहुत तेज है। वो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेगी। हाँ मिनी, बोंदिता बहुत तेज है, तभी तो इतनी सी उम्र में भी ऐसे तर्क करती है, ऐसे प्रश्न पूछती है कि बड़े बड़ों के पास जवाब नहीं होता उनका। हाँ, न्याय करेगी औरत, सबक भी सिखाएगी और जरूरत पड़ी तो दंड भी देगी औरत। मिनी, बोंदिता अधिकारों की बातें करती है, भेदभाव पे प्रश्न उठाती है, बदलाव की बातें करती है मिनी बोंदिता। जानती हो मिनी, मुझे पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन बोंदिता औरतों को समाज में वो स्थान दिला कर रहेगी जिसकी हकदार हैं औरतें। इस पुरुष समाज में आदमियों के बीच रहकर अपनी जगह खुद बनाएगी बोंदिता, और दूसरी औरतों के लिए प्रेरणा बनेगी। बहुरानी जी, बहुरानी जी, बहुरानी जी, बहुरानी जी, पिछले 5 मिनट से हम आपको देख रहे हैं। आपने एक शब्द नहीं बोला, एक सवाल तक नहीं पूछा। आप ठीक तो है ना बहुरानी जी? मतलब आपकी तबीयत तो ठीक है ना अभी? भारी बाबू, कुछ सोच रही है बोंदिता। बोंदिता का इतना छोटा सा एक दिमाग है,
और उस छोटे से दिमाग में दो बातें दौड़ रही हैं। वो कौन सी दो बातें बहुरानी जी? एक तो परी दीदी की तबीयत कैसी होगी, पति बाबू अभी तक आए भी नहीं हैं और मैं वहाँ जा भी नहीं सकती। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब बैरिस्टर बाबू आएंगे तो सामने से पूछ लीजिएगा। हाँ। और दूसरी बात कौन सी? और दूसरी बात ये है, बहुत बड़ी दुविधा में है छोटी सी बॉन्दिता। निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें मास्टर की छड़ी चाहिए या फिर घर की चाबियों का छल्ला। और तुम जानती हो कि जिसके पास ये छल्ला होता है वही होती है घर की मालकिन। अब समझ नहीं आ रहा है क्या चुनना सही होगा, छड़ी या छल्ला। हाँ, पर चाहे वो कितनी भी तर्क कर ले, तुम्हारी तरह बैरिस्टर तो नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन पाएगी मिनी? बल्कि कई बार जब बॉन्दिता तर्क करती हैं तो मुझे लगता है मेरे सामने बॉन्दिता नहीं, कोई बैरिस्टर बाबू खड़ी है। सच में बस बॉन्दिता अपने तेज दिमाग का सही इस्तेमाल करे। पर जानती हो मिनी, आज जब मास्टर जी आए थे पर मिनी, सच ये है कि मैं जानता ही नहीं कि किसकी बात सच्ची है। बॉन्दिता की अपनी कहानी है और मास्टर जी की अपनी कहानी। अब किसकी कहानी सच्ची है, किसकी झूठी, ये मुझे पता लगाना होगा। और पता तो मैं लगा कर रहूंगा मिनी। हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं बहुरानी जी। मदद? और आप? वैसे ही जैसे आपने लूची बनाने में मदद की थी मेरी। इससे तो खाने वाली लूची नहीं, पीने वाली लूची बन सकती है। अब क्षमा कर दीजिए बहुरानी जी, हम इस हवेली के छोटे मोटे नहीं, मतलब छोटे से नौकर हैं। बहुरानी जी, हम अपनी नौकरी बचाने के लिए वो सब कह गए, हम डर गए थे। बड़े मालिक हमारे साथ पता नहीं क्या करते। क्या करते काका शशि जी? ज्यादा से ज्यादा मुर्गा बना देते। वैसे आप मुर्गा बने बहुत प्यारे दिखते हो बारी बाबू। ऐसे वैसे भारी बाबू, बताइए तो आपको क्या लगता है, मेरे हाथों में चाबियों वाला छल्ला अच्छा लगेगा कि किताबें? कौन है वहाँ? जी मालकिन। लग रही हूँ ना महारानी जैसी। जी मालकिन। भारी बाबू पानी लाओ। जी मालकिन। नहीं, भारी बाबू रसगुल्ला लाओ। रसगुल्ले? जी मालकिन। नहीं, भारी बाबू संदेश लाओ। जी मालकिन। नहीं, कोयली दीदी को बोलो पानी गरम करे। जी मालकिन। भारी बाबू मोटर गाड़ी निकालो, महारानी को बाहर जाना है, हम जाएंगे कुछ सामान लाने। जी मालकिन। मिनी, क्या?
मास्टर जी ने बॉन्दिता पर हाथ उठाया। वही तो। पर अनिरुद्ध, उन्होंने मुझे भी पढ़ाया, आज तक कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया। बल्कि वो तो ये कहते थे कि शिक्षा मार से नहीं, प्यार से दी जाती है। पर बच्चे पशु थोड़ी हैं जिन्हें मारकर धमकाकर सिखाया जाए। हाँ मिनी, मास्टर जी ने मुझे कहा भी था कि तुमसे पूछ लूं। उन्होंने तुम्हें पढ़ाया है ना, इसीलिए तो और सोच रहा हूँ कि बॉन्दिता झूठ क्यों बोलेगी। हाँ, पर बॉन्दिता ऐसा नहीं कर सकती। क्या पता बॉन्दिता को पढ़ना ही ना हो, इसलिए वो बदमाशी कर रही है। छोटी है बॉन्दिता, और बच्चे तो बदमाश होते ही हैं। गुड्डी गुड़ियों में उसका ज्यादा मन लगता होगा। पर मैं जानती हूँ वो जल्दी ही समझ जाएगी उसके लिए क्या अच्छा है। मैं सब समझता हूँ मिनी, इसीलिए कल जब मास्टर जी आएंगे ना बॉन्दिता को पढ़ाने, तो मैं वहाँ उन लोगों के साथ बैठूंगा ताकि मैं खुद देख सकूं कि कैसे पढ़ाते हैं मास्टर जी। और क्या सच में बॉन्दिता उतनी बदमाश है जितना मास्टर जी कह रहे थे? तुम तो जानती हो ना मिनी, कितनी कम लड़कियों को तुम्हारी तरह पढ़ने लिखने का मौका मिलता है। लड़कियां तेज होती हैं, समझदार होती हैं, फिर भी उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया ही नहीं जाता। और इसीलिए उनकी सोच ना एक सीमित दायरे के बाहर जा ही नहीं पाती। घर की चार दीवारी के बाहर दुनिया देखना ही नहीं चाहती औरतें। मिनी, तुम पढ़ी लिखी हो तो देखो कितना फर्क है ना तुम में और तुलसीपुर की बाकी औरतों में। मैं भी बस यही चाहता हूँ कि बॉन्दिता तुम्हारी तरह पढ़े लिखे। ये चाहना कुछ गलत है क्या मिनी? पढ़ेगी लिखेगी तभी तो समाज में बदलाव ला पाएगी ना बॉन्दिता। खुद साक्षर बनेगी तभी औरतों के लिए नए समाज का निर्माण कर पाएगी ना बॉन्दिता। मिनी, मैं सच्चे मन से बस यही चाहता हूं कि बॉन्दिता के माथे से अनपढ़ होने का कलंक मिटा दूं। उसे वो सारा ज्ञान मिले जो इस दुनिया में है, और फिर उसी ज्ञान के दम पर हवेली के चार दीवारी से बाहर निकलकर बॉन्दिता दूसरी औरतों के लिए मिसाल बने। बॉन्दिता बदमाश बॉन्दिता नहीं, बैरिस्टर बाबू बॉन्दिता बनी। अभी भी तुम्हें मुझसे ज्यादा बॉन्दिता की चिंता है अनिरुद्ध। बस ज्यादा समय तक ऐसा रहने नहीं दूंगी मैं। तुम भले ही बैरिस्टर बनाना चाहो उसे, पर मैं बदमाश होने का थप्पा लगवाऊंगी बॉन्दिता पे। और ये कैसे करना है ये भी अच्छे से जानती हूँ मैं। भारी बाबू, महारानी को गर्मी लग रही है, चलो पंखे करो। मालकिन, भारी बाबू, लग रही थी ना मैं महारानी जैसी? बहुत बड़ी बड़ी महारानी। भारी बाबू, अब ये समझो कि ये किताब है मेरे हाथों में, और ये चाबियों का छल्ला किससे चुनूं?
जो हमें मिल नहीं रही थी किताब, वो वहां पर है। हे भगवान, आज अगर बाबा ने वो किताब देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। संपूर्ण कुछ करो। ससुर जी, पानी। रख दो। चूहा चूहा चूहा, हाँ, बहुत बड़ा चूहा है। चूहा कहाँ से आया? क्या हुआ? हाँ चूहा चूहा, आप लोग बाहर जाइए। माँ बाहर जाइए। हाँ। चूहा, अब निकलेगा चूहा। गया, आप लोग अंदर आ जाइए। माँ। है ना चूहा? हाँ माँ। चूहा, दुग्गा दुग्गा, कौन लाया घर में ऐसी अश्लील किताब? बहू, तुम कोई किताब पढ़ रही थी ना? ऐसी ही किताब थी ना वो भी, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो बहुत अच्छी किताब है। क्यों पढ़ रही थी बहू तुम ऐसी किताब, वो भी इस हालत में? माँ, वो मेरी किताब नहीं है, वो मुझे इन्होंने दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा था इसके अंदर जो चित्र है उसको देखने के लिए, क्योंकि मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। नालायक! अरे अरे शर्म नहीं आई ऐसी गंदी हरकत करते हुए? अरे बाहर चल, तेरी शुद्धि करनी पड़ेगी नालायक। गंगा जल और पानी लेकर आओ। अरे लेकिन मुझे भी ये चाबियों का छल्ला ही सही लग रहा है। पर बिस्तर बाबू मुझे किताब पकड़े ही देखना चाहते हैं। इसका क्या करे बॉन्दिता? अब उनकी इच्छा के विरुद्ध जा सकती है क्या बॉन्दिता? वाह बहू वाह। अरे कितने सुंदर बर्तन साफ किए हैं तुमने। वाह 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 वाह, एकदम नए जैसे चमक रहे हैं। शाबाश। अब लगता है बहुत जल्दी तुम कुशल गृहिणी बन जाओगी।